कोचिंग सेंटर 770। देखिए, ये आपके सामने जो है एक रेखाखंड का सवाल दिया गया है कि चित्र में एडी वृत्त का व्यास है, यहाँ से यहाँ तक व्यास है, और बी सी डी 120 अंश दे दिया है। तो ए डी बी का मान ज्ञात करना है, ए डी बी का मान ज्ञात करना, इस कोण का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है, कोण बी सी डी बराबर 120 अंश से आपको दिया है, ठीक है। और ज्ञात करना है कि कोण ए डी बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ए डी सी बी ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब यह होता है कि यदि चतुर्भुज के चार शीर्ष किसी परिधि पर स्थित हो, चार शीर्ष जो है वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो हम देख रहे हैं कि चक्रीय चतुर्भुज होता है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, संपूरक का मतलब ये होता है कि दो कोणों का योग मिलकर कितना होता है, 180 अंश। और यह चीज देखते हैं कि यह रेखा चूंकि ए ओ बी है, ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, केंद्र से होकर जा रही है। तो ये जो ए ओ बी जो है, क्या होता है कि इस पर जो त्रिभुज बनेगा वृत्त की परिधि पर, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि यह कोण 90 अंश को हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा, 90 अंश। लिखेंगे यहाँ पर कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अतः जो है कोण ए बी डी अब बराबर हो जाएगा 90 अंश। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, क्योंकि अर्धवृत्त है, ये वो बी जो है वृत्त का ये जो है ये व्यास है, तो इस पर जो कोण बनेगा ये कितने अंश का होगा, 90 अंश का हो जाएगा। और हमको जो है ज्ञात करना है, ए डी बी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि कोण बी ए डी प्लस कोण हो जाएगा बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर 180 अंश। अभी बताया गया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। तो बी ए डी और बी सी डी, अब देख रहे हैं कि यह बी ए डी कोण बी ए डी और बी सी डी का मान दिया 120 अंश। कितना दिया, 120 अंश। अब बराबर क्या हो गया, 180 हो जाएगा। तो कोण बी ए डी बराबर 180 अंश, इसको इधर भेजेंगे हम तो धन जा करके ऋण हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। तो कोण बी ए डी बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 अंश। 180 में से अगर 120 घटा दें कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। तो यह कोण आपका कितना हो गया, आपका यह 60 अंश हो गया है। यह 60 अंश आपको ज्ञात हो गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि हमको यह कोण ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ए डी बी से, यहाँ पर लिखे त्रिभुज ए बी डी से। यह आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए धन कोण डी धन कोण बी, अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। देखिए कोण बी ए डी ऐसे लिखिए, कोण बी ए डी धन कोण ए डी बी, कोण ए डी बी धन कोण ए बी डी, कोण ये कोण हो जाएगा
कि ए बी डी अब बराबर हो जाए 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो बी ए डी का मान दिया है 60 अंश, यहाँ लिखिए 60 अंश, प्लस कोण ए डी बी, ए डी बी का मान हमको ज्ञात करना है, कोण ए डी बी, धन कोण ए बी डी का मान कितना होता है? 90 अंश, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अब बराबर हो जाएगा कि 180। अब देखिए 60 और 90 115 और 150 अंश, प्लस कोण ए डी बी अब बराबर 180 अंश, इसको इधर भेजिए तो कोण ए डी बी अब बराबर 180 अंश माइनस 150 अंश, तो कोण ए डी बी आप घटाएंगे 180 में 150 कितना हो जाएगा? 30 अंश। तो इस कोण का मान आपका कितना हो जाएगा? 30 अंश होगा ये, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि कोण सी में दिया गया है। यदि आपको जो है प्रश्न अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये वीडियो जो है केवल आपके पढ़ने के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसको मेहनत से पढ़िए और जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद।